जातिगत जनगणना के बाद एक बार फिर से जो है सरना धर्म कोड को लेकर जो है सियासी गर्म होता जा रहा है। झारखंड में लंबे समय से जो है आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग करता रहा है, लेकिन अब तक जो है झारखंड में सरना धर्म कोड जो है आदिवासी समाज को नहीं दिया गया। हालांकि राज्य सरकार जो है इसको लेकर लगातार पहल करती रही है, विधानसभा से पारित हो गया है, लेकिन अब तक सरना धर्म कोड जो है झारखंड में लागू नहीं हो पाया है। हमारे साथ जो है विधायक राजेश कच्छप है, उनसे जानते हैं कि आखिर सरना धर्म कोड लागू होने में क्या परेशानियां होगी। देखिए, केंद्र सरकार नहीं चाहती है, केंद्र सरकार आदिवासियों को नष्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सजग प्रहरी की तरह इसका विरोध करेगी और आपको जो है आपको देना पड़ेगा। आप अगर कोलम नहीं लगाइएगा तो आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भाजपा ने एक सुनियोजित चाल से आपको हटा दिया कोलम को। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर समाज का हक हुकूक की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी और सरना कोड का बिल को सरकार को मजबूर करना होगा गणना से पहले। जिस तरह से चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, उस समय जो है असम के मुख्यमंत्री जो बोल रहे थे कि झारखंड में आदिवासी समाज को खतरा है, आखिर अब बोल रहे हैं कि बीजेपी के कारण जो है सरना धर्म कोड लागू नहीं रहा। एक और बीजेपी बोलती है कि हम आदिवासियों के साथ है। देखिए, एक चीज़ आपको ऐसे समझना होगा, 2000 गणना का जो लिस्ट है उसमें 50 लाख लोगों ने, झारखंड में 50 लाख लोगों ने सरना लिखाया था अन्य कॉलम में। अगर आप इस अन्य कॉलम को हटा दीजिएगा, 50 लाख लोगों का धर्मांतरण आप दूसरे धर्म में कर दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा धर्मांतरण कराने का साजिश तो भाजपा कर रहे हैं ना। तो सही में वास्तव में हितैषी कौन है आदिवासियों की, भाजपा या आप लोग? देखिए, भाजपा कब से हितैषी रहेगी? वो तो मट्टी चोर है, वो मट्टी चोर है, सरना का मट्टी चोर है। वो भाजपा का, वो आदिवासियों का हितैषी कैसे रहे? के समय तो उनको आदिवासियों का याद तो जरूर आता है। देखिए, आदिवासियों ने उनको धूल चटाया, आदिवासियों ने धूल चटाया, झारखंड में पनपने नहीं दिया है, याद रखिएगा, और न पनपने देगा। लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है कि अलग से एक धर्म कोड होना चाहिए, अलग से एक कॉलम, 7वां कॉलम होना चाहिए। समय समय पे की मांग को लेकर के सामने आ रहे, काफी लंबा समय लग गया। पहले सदन में आप लोग दिए थे, पारित करवाए, लेकिन इतने दिनों तक कहाँ थे आप? देखिए, बीजेपी का एक षड्यंत्र है, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है आदिवासी समाज को भी जाति जो कास्ट सिस्टम है उसमें लाने का। आदिवासी समाज को जाति व्यवस्था से जोड़ना चाहती है आरएसएस, और यही उनका षड्यंत्र है और यही कारण है कि वो नहीं दे रही है। अगर उनको जरा से भी सम्मान होता दूसरे समाज का, आदिवासी समाज का, तो निश्चित रूप से इसको देती। क्या हर्ज है इसमें? मैडम, आदिवासी समाज लगातार फ्लाईओवर के बैन को लेकर के आंदोलनरत रही है, लेकिन आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड विधानसभा ने गठबंधन की सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अलग सरना धर्म आदिवासियों के लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया है, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। हम लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसकी चर्चा की, इसको उल्लेखित किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने बराबर आदिवासियों के अलग पहचान के लिए ये अलग धर्म कोड की मांग की है। सड़क से सदन तक ये आवाज़ उठाई गई है। तो हम तमाम कांग्रेस जनों ने ये फैसला किया है कि आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के अलग पहचान के लिए, उनके अलग अस्तित्व के लिए अलग धर्म कोड, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब के लिए अलग कोड है, इसलिए इसके लिए भी आदिवासियों के लिए अलग कोड हो। चूँकि हमारा झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के लिए बहुत ही अपने आत्मीयता का संबंध है। यही इनका जीवन और ग्रंथ है। यहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले से इनका गहरा संबंध है। ये लोग मारंग बुरु की पूजा करते हैं, आप सभी जानते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं। आज पूरा विश्व पर्यावरण के लिए चिंतित है, लेकिन यहाँ के आदिवासी पेड़ों पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसलिए आज हम सभी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अलग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। ये निर्णय केंद्र सरकार में पेंडिंग है। ये इश्यू पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगले जनगणना का जो हाउस होल्ड शेड्यूल्स होता है वो 31 करोड़ हाउस होल्ड शेड्यूल्स प्रिंटिंग जल्दी करेगा।
मगर वो प्रिंटिंग करने के आगे ये गवर्नमेंट वो डिसीजन लेके आदिवासी को उनका रिलीजन जिक्र करने के लिए एक कोड, सरना धर्म कोड के लिए एक प्रोविजन रखना चाहिए ताकि हमारा झारखंड आदिवासी वो कोड सेलेक्ट करेगा। दूसरा स्टेट का आदिवासी उनका जो धर्म है वो धर्म वो सेलेक्ट करेगा ताकि हर एक आदिवासी को उनका धर्म नोटिफाई करने के लिए, उनका धर्म बताने के लिए जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार उनका हाथ में रहेगा। अब बीजेपी ने क्या किया, वो हाउस होल्ड शेड्यूल लेके हमारा न्यूमरेटर्स घर घर जाके इंफॉर्मेशन मांगते, वो शेड्यूल में केवल 6 रिलीजियंस का बारे में कोड्स दिया गया है। हमारा आदिवासी वो 6 रिलीजन्स में एक रिलीजन को चूज करना, ये है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिज़्म। मगर हमारा आदिवासी का रिलीजन हजारों सालों से ये नेचर वर्शिप है, वो बहुत दुखित है। हमारा आदिवासी उनका जो फेथ है वो फेथ के बारे में इतना चोट लगाया। देखिए, सरना धर्म कोड की मांग काफ़ी पुरानी है और लगातार हम लोग ये मांग उठा रहे थे। पूर्व में भी जब रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस समय सबसे पहला मांग मैंने ही किया था कि हर हाल में सरना धर्म कोड लागू करना होगा आपको। ये राज्य आदिवासी के लिए लिया गया है और अभी तक इनका मौलिक अधिकार नहीं दिए, इनको मान्यता नहीं दिए, आदिवासियों को पहचान नहीं दिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि राजू साहब का, जिसके नेतृत्व में इस ऐतिहासिक आप देख रहे हैं राजभवन घेराव किया जा रहा है। और ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, जंतर मंतर तक जाएंगे। जिस तरह से जाति जनगणना में भाजपा को घुटना टेकना पड़ा, राहुल जी की बात को मानना पड़ा और आज ये मामला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है और दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा को हम लोग झुका कर रहेंगे। जब तक भाजपा सरना धर्म कोड लागू नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। देखिए, ये एक स्वाभाविक मांग है और इस मांग को लागू करने के दिशा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लोकसभा में हमारे सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा कि जो पहचान है पूरे देश में आदिवासियों की, उस पहचान को, उस अस्मिता को, उसकी कद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी के प्रेशर पर भारत सरकार तैयार नहीं थी कि अब जातीय जनगणना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने इस बात को माना कि ये राज्य हित में जरूरी है, तो अब वो जातीय जनगणना पर तैयार हो गए। उसी तरह जब झारखंड विधानसभा से अनुशंसा करके भेज दिया गया है कि आदिवासी भाइयों के लिए सरना कोड लागू करिए, वो नहीं कर रहे हैं भाजपा की नीति सरकार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन जय या मरण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, उनको लागू करना पड़ेगा। तो देखिए, जिस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर जो है लगातार झारखंड की सियासत जो है लगातार गर्म होती जा रही है और झारखंड में अभी फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस ज्ञापन के माध्यम से जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जो है ये ज्ञापन सौंपेगी और ज्ञापन के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा केंद्र सरकार को कि जिस तरह से झारखंड में जो है झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड जो है पास होकर जो है केंद्र के पास भेज दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर सहमति नहीं बनी है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है आज राजभवन के समक्ष जो है धरना दे रही है और इस धरना के माध्यम से जो है केंद्र सरकार को यह आगाह भी कर रही है कि झारखंड में जल्द से जल्द आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू किया जाए। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।